हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग द्वितीय कोटि के अवकलज पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अब तक 5.6 एक्सरसाइज तक हमने जो भी अवकलज बनाए वो प्रथम कोटि के अवकलज थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि y इजिकल्स टू हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है। मान लीजिए y इजिकल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन हमें दे रखा है, और इसका हम लोग जो है x के सापेक्ष अवकलन बनाते हैं। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स। और किसका, फंक्शन का जो हमें गिवन है, ये जो फंक्शन हमें गिवन है। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये तो हो गया प्रथम कोटि का अवकलज। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एस। इसको हम प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं, या अवकलन एक ही बात है। प्रथम कोटि का अवकलन या अवकलज। ठीक है, हमारी बुक में जो एनसीईआरटी है उसकी चैप्टर नंबर 5.7 में आपको बहुत से स्थान पे एक चीज और लिखी हुई मिलेगी कि ये जो आपका dy अपॉन डी एक्स है, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं है, एक दो क्वेश्चन में है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। उसकी जगह या तो एफ डेस एक्स लिखा हो सकता है, या उसकी जगह y1, क्या y1। तो ये सभी जो है प्रथम कोटि के अवकलज हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, आप नोट कर लें। अब ये जो प्रथम कोटि का जो अपना अवकलज बन के आया है, इसका अगर हम लोग पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो द्वितीय कोटि का अवकलज बनेगा। तो यहां लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए पुनः करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, और ये आपका dy अपॉन डी एक्स। यहां पे किसका होगा, d अपॉन डी एक्स एफ डेस एक्स का पुनः हो जाएगा। तो इसे क्या बन गया स्टूडेंट, ये आपके बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसको आप बोल दीजिए, यानी एक बार और किया 2 टाइम्स, तो एफ डबल डेस एक्स। और आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें एक दो क्वेश्चन में इसको y2 से भी लिख रखा है, y2 से भी दर्शाया गया है। तो ये आपका जो बन के आया अभी हमारे पास ऑल ओवर रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग जो है द्वितीय कोटि का अवकलज बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। इसी को हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। यानी कि आप समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब तो यही है कि जो x के सापेक्ष अवकलन करने पे जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उनका एक बार अवकलन और करना है। बिल्कुल निश्चिंत रूप से यही है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 34, इसको बना लेते हैं। हल जो है 34, हमें गिवन है y इजिकल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x, तो x के सापेक्ष आप अवकलन कीजिए इसका।
अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 10x। तो यहां से देखिए स्टूडेंट एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3x² और 10x का सेक स्क्वायर x और x का x के सापेक्ष x जो एंगल है ना यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका dy अपॉन डी एक्स बन गया। अब इसका आप पुनः जो है x के सापेक्ष बना लीजिए, तो यहां लिखिए सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पे तो देखिए d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, तो यहां पे भी लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 3x² प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो 3 जो है वो आपका कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रख दिए। एक्स स्क्वायर का किया तो कितना हो जाएगा 2x और x का कितना 1 क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। सेक स्क्वायर एक्स का x की घात n से करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 2 सेक x, 2 घात में से 1 कम हो गया, जो 2 घात था वो बगल में आ गया। फिर सेक x का देखिए क्या होगा, सेक x का होता है सेक x 10x। फिर आप इस एंगल का कर सकते हैं तो एंगल का एक ही होना है, x का एक ही होगा x के सापेक्ष। इस साइड बन क्या गया आपका, इस साइड आपका बन गया d² y, यहां पे dy लिखिए भाई अपॉन dx²। तो कितना बना d² y अपॉन dx²। ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया 3 दूनी 6x 2 सेक स्क्वायर x मल्टीप्लाई 10x। ये हमारी रिजल्ट आएगी स्टूडेंट, ये हमारी फाइनल रिजल्ट आ गई। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बना लेते हैं, काफी सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, या स्लाइड नया ले लेते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें प्रूव करना है। यार प्रूव करना हो एक ही बात है, जो अवकलन करेंगे तो ही तो वैल्यू रखेंगे ना, तो 2 बार अवकलन करना है, d² y बटे dx² प्लस y बराबर 0 प्रूव करना है। तो कर देंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप लिखिए 35, हमें गिवन है y बराबर a sin x प्लस b cos x। sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं पहले तो। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन बना रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx a sin x
प्लस बी कोस एक्स। इस साइड तो dy अपॉन डी एक्स ही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो जाएगा। बी कांस्टेंट है उसको एज इट इज, और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। ये हमारा बन गया, इसको हम इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 2 बोल देते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन के आया है, इसका हम फिर से जो है x के सापेक्ष अवकलन बना लेते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। तो ये बन गया स्टूडेंट, देखिए अपना ये हो गया अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए कांस्टेंट एज इट इज रख लिए। कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, ओके, माइनस बी कांस्टेंट है तो एज इट इज साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो देखिए इसको थोड़ा जमाइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। समीकरण नंबर 3 कितने नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए। देखिए समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान पुट कर दीजिए। ये वैल्यू किसका है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स वाई का है। तो लिखिए समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितने में रखने पर, 3 में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए इधर पक्षांतरण, तो प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है सर, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है। 2 अंक में ये इजीली आ सकता है, तो आप इसको जो है अच्छा क्वेश्चन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली सोल्व हो गया ये आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग जो है, तो अगला क्वेश्चन भी हमें प्रूव करने से संबंधित है, उसे भी बनाते हैं हम लोग। चलिए देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देख लीजिए। पहले अपना क्वेश्चन है y इजिकल्स टू 3 मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई e की पावर 3x डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। चलिए इसको पहले आप लोग जमा कर लिख लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। 36, बिल्कुल 36 नंबर हमें गिवन है y इजिकल्स टू ई y इजिकल्स टू 3 मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई e की पावर 3x। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे पहले तो। अब हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे।
अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम इसकी x के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx 3 मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई e की पावर 3x। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे देखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, 3 कांस्टेंट है एज इट इज। अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x। लेकिन यहाँ पे जो घात x है उसका भी तो बनाएंगे। x की जगह यहाँ कितना गिवन है, देखिए आप देख लीजिए, e की घात x, इसकी अवकलन क्या होती है, e की घात x ही होता है, ठीक है। e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, आप लोग जानते हैं। तो उससे ये एज इट इज, बट घात जो है उसका भी तो होगा, तो 2x का कितना हो गया, 2 हो गया। फिर देखिए 2 कांस्टेंट एज इट इज, e की पावर 3x का क्या बन जाएगा, e की पावर 3x, और जो घात है 3x उसका कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि x का 1 होता है। तो देखिए फिर रिजल्ट्स क्या आ गए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 दूनी 6 e की पावर 2x, 3 दूनी 6 e की पावर 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है तो बता दीजिए कि सर यहां तक क्लियर है हमें। ओके, अब देखिए इसमें से 6 कॉमन भी आ रहा है, तो 6 कॉमन भी लीजिए आप। dy अपॉन dx, यहां से कितनी कॉमन आ रही है, 6, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार आपको अवकलन और करना है इसका, तो बिल्कुल कर देंगे। इसका एक बार अवकलन आपको और करना है, तो चलिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां लिख दीजिए, फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों यहां से बना लीजिए इसका, यहां बना देते हैं d अपॉन dx dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx 6 मल्टीप्लाई e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू, देखिए 6 कांस्टेंट, तो एज इट इज रखेंगे, e की पावर 2x का e की पावर 2x और घात 2x का कितना 2। फिर देखिए इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यहाँ पे कोष्टक लगा दिए, e की घात 3x का e की घात 3x और 3x का कितना 3। ठीक, ओके। तो देखते हैं इसको, ये आपका बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 18 e की पावर 3x।
इसको इक्वेशन नंबर स्टूडेंट आप 2 बोल दीजिए, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर बोल देते हैं स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर मैं एक बार दे देता हूं 3। अब हमें जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। देखिए प्रूव जो करना है वो लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख रहा हूं, वो है d² y अपॉन dx² -5 dy अपॉन dx प्लस 6y इजिकल्स टू मुझे 0 लाना है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं इसमें जो है वैल्यूज पुट कर दूं, कहां से, समीकरण 2, 3 और 1 से इसमें वैल्यू पुट कर दूं, तो यहां लिखिए समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर तो पहले तो यही रखिए 12 e⁻²x प्लस 18 e⁻³ -5 dy अपॉन dx, ये रहा आपका। तो ये आपका हो गया dy अपॉन dx है, ये आपके पास है 6 e⁻²x प्लस e⁻³x। फिर y का ये रहा प्लस 6 मल्टीप्लाई में e⁻³ e⁻²x प्लस 2 e⁻³x। चलिए भाई सिंप्लीफाई कर लीजिए फिर इसको जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका बन गया 12 e⁻²x प्लस 18 e⁻³x। देखिए 6 पंजो 30, ये हो गया -30 e⁻²x -30 e⁻³x प्लस 6×3 18 e⁻²x 6×2 12 e⁻³x। देखिए स्टूडेंट e⁻³ का देखिए 18 e⁻³ और 12 कितना हुआ, 18 और 12 30, और ये रही 30, ये पॉजिटिव वाली हो गई। देखिए ये और ये 30 बन गई और ये नेगेटिव की 30 कैंसिल आउट। फिर देखिए हाँ ये सब कैंसिल आउट हो जाएगी जिस पे सिंगल लाइन डाला है। फिर जिन पे डबल लाइन डाल रहा हूं ये 12 और ये 18, कितनी हो गई, प्लस के 30 और ये माइनस के 30। ऑल ओवर रिजल्ट कितनी आ गई, देखिए स्टूडेंट 0। कितनी आ गई, 0 बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ओके तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें, क्लियर है। तो यही तो सिद्ध करना था ना भाई, तो जो सिद्ध करना था उसको लिख लिए, उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और जो मान निकाले वो डाल दिए, राइट हैंड साइड आ गई तो सिद्ध हो गया। ठीक है चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 37 नंबर जो है हमें गिवन है y = sin इनवर्स x। और जो दे रखा है वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन बना लीजिए।
अवकलन करने पर। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx, d अपॉन dx साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट ये बन गया dy अपॉन dx। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का यही होता है। अब आपको इसकी अवकलन फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि एक टाइम और करने को बोला है, तो बिल्कुल बनाएंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग ठीक है बना लेते हैं इसको। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टूडेंट करने का एक प्यारा सा तरीका और भी है। वो तरीका मैं चाहता हूं आपको बता दूं, या फिर चलिए मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उससे करते हैं तो ज्यादा बढ़िया इसका रहेगा, क्योंकि जल्दी सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप वैसे इस साइड अंश बट्टे हर से भी इसको कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है कि सर इस साइड अब अंश बट्टे हर से लगा देते हैं। ठीक है, आप अंश बट्टे हर से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए। तो आप इस पक्ष को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dy अपॉन dx, एक को कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए उस साइड मेरे पास जो भी है, मैं इसकी अगर स्क्वायर हटा दूं एक बार, अब मेरे को इसकी स्क्वायर हटानी है, तो अगर मैं इसकी वर्क कर दूं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का इसका वर्क कर दूं, तो लिख रहा हूं दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर। तो जब मैं दोनों ओर वर्क करूंगा तो ये तो मेरा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा dy अपॉन dx इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या आप ये बात समझे क्या? बताइए जल्दी से। मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखिए मैंने इस पक्ष को इस साइड गुना कर दिया, तिरछा गुना, फिर मैंने दोनों पक्षों की वर्ग कर दी, तो ऐसे ही होगा, इसका √ हट गया। अब यहां पे देखिए, अब मैं इसकी अवकलन करता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपको ये पता होना चाहिए यार कंसेप्ट कौन सी लगेगी यहाँ पे। ये पूरा फंक्शन हो गया, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूं, और एक मेरी ये फंक्शन हो गई, इसको मैं सेकंड मान लूं। तो यहाँ दो फंक्शन किस में है? पहली बात तो आप कहेंगे सर यहाँ दो फंक्शन गुना में है। जब दो फंक्शन गुना में है तो आप पहले को एज इट इज रख लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रख लिया। इसका अवकलन करेंगे तो पहले x की घात n से करेंगे, तो घात कितना है 2, तो ये तो बन गया dy अपॉन dx। अब जो घात के अंदर है उसका भी तो होगा ना भाई, उसका भी तो अवकलन होगा। आप कहेंगे सर उसका तो होगा ही होगा, तो चलिए उसका भी करते हैं फिर। तो उसका करेंगे तो वो हो जाएगा d² y अपॉन dx²। ठीक है, अब आगे बढ़ें थोड़ा सा। यहां तक क्लियर। कौन सा चिन्ह लगाएंगे बताइए? प्लस चिन्ह लगाएंगे,
अब इसको एज इट इज रख लीजिए, इसका कर लीजिए। चलिए पहले फंक्शन का कीजिए, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x, और इसको एज इट इज रखेंगे, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रख दिए। और इस पक्ष का बताइए, इस पक्ष का हो गया 0। क्या ये बात आपको समझ में आई स्टूडेंट? क्लियर है? बोला सर नहीं समझ में आई, फिर से समझिए। एक इस पूरे को मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, तो पहले फंक्शन को मैंने साइलेंट रख लिया। सेकंड फंक्शन का किया, तो पहले इसका जो है स्क्वायर है यहाँ, तो x की पावर n से करे तो 2, और यहाँ घात 1 कम हो गए। तो अब जो अंदर है उसका भी तो करेंगे ना, x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx का x के सापेक्ष d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस चिन्ह, दो फंक्शन गुणा का रूल लगा रहे हैं तो प्लस चिन्ह। फिर सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, पहले का करेंगे तो 1 का 0, x स्क्वायर का -2, इसको एज इट इज, और इस पक्ष का 0, क्योंकि दोनों पक्षों का ही तो होगा ना, दोनों पक्षों का। क्लियर? अरे हम लोगों ने अस्पष्ट अवकलन जब पढ़े थे तो ऐसे क्वेश्चन थे, दोनों पक्षों का किए थे। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए आप। क्या आपको ऐसे दिख रहा है 2 dy अपॉन dx दोनों पक्षों में कॉमन है क्या? बोला सर यस। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे ये बाहर आ गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाहर आ गया, यहां पे कितना x, इसकी होल स्क्वायर है, तो dy अपॉन डी एक्स बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा dy अपॉन डी एक्स। यस या नो? क्लियर? इस साइड आपके पास क्या है 0, इस पूरे को भेज दीजिए इधर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिद्ध हुआ? चेक कर लीजिए, यही आपको बनाना है। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आया मैया? तो काफी इजीली सोल्व हो गया। आपकी बुक में दोनों मेथड्स दे रखे हैं स्टूडेंट, तो मैंने उससे बताया, विकल्प सेकंड भी दे रखा है, तो मैंने सेकंड मेथड से आपको बता दिया। तो ये भी आपके काफी रोचक मेथड है ये, है ना? तो इस क्वेश्चन ये जब भी इनवर्स वाले हैं तो इस मेथड से कीजिए, ठीक है ना? काफी सिंपली हो जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। तो आज की जो है चैप्टर जो है इसकी फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, तो जल्दी जल्दी बना देते हैं सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। y बराबर देखिए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपको इसका सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकालिए। तो जब हम dy अपॉन डी एक्स इसका करेंगे स्टूडेंट, तो लिखने का पैटर्न वही d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो क्या बन जाएगा यहां से dy अपॉन डी एक्स, इसका बन गया एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, 2 का 0, क्या लिखें 0 को, ठीक है। अब इसका फिर से कर लीजिए dy अपॉन डी एक्स, तो फिर से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस साइड क्या लिख दीजिए d अपॉन डी एक्स, तो ये 2x प्लस 3, तो क्या बनेगा बताइए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 2x का कितना 2 और 3 अचर पद है, तो उसकी हो जाएगी 0। तो इसमें 2 हमारी जो आंसर बनेगी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब तो काफ़ी ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, आप जल्दी से जो है मेरे से पहले इन क्वेश्चंस के आंसर सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट। 2 x की पावर 20, कितनी, x की पावर 20, इसका करना है हल 2 का। तो y इजिकल्स टू आपको ये रखा है x की पावर 20, तो इसकी dy अपॉन dx जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर x की घात n से करेंगे तो 20 घात पहले हो जाएगी, ऊपर 19 घात बचेगी। फिर सर दोबारा से करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सर ये 20 घात तो है ही, ये 19 घात बगल में आ जाएगा और 19 में से 1 कम हो जाएगा सर 18 हो जाएगी। तो सर फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सर हमारी 19 दूनी 38, 380 x की पावर 18, ये हमारा आंसर। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हल जो है 3rd नंबर का। 3rd हमें गिवन है y इजिकल्स टू x मल्टीप्लाई कोस x। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि आपकी जो कंसेप्ट हैं उनके सभी के रिवीजन हो जाएंगे। देखिए यहाँ 2 फंक्शन किसमें, गुना में है। चलिए तो जब आप dy अपॉन dx बनाएंगे इसका, तो x गुना कोस x लिखेंगे। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। कितने फंक्शन गुना में, 2 फंक्शन। तो जब 2 फंक्शन आपके गुना में हैं तो आप क्या करते हैं बताइए। बोलो सर किसी भी एक को साइलेंट रख लेते हैं। चलिए इसको साइलेंट रख लीजिए, x को, कोस x का माइनस साइन x। फिर कोस x को साइलेंट रख लीजिए, रख लिए। x की अवकलन 1 गुना में लिखने का क्या औचित्य, हो गया, यही आंसर होगा। पुनः इसका dy अपॉन dx कीजिए, ठीक है, यानी पुनः इसका x के सापेक्ष कीजिए, किसका, dy अपॉन dx का। फिर से आप x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए, तो बना दीजिए माइनस x साइन x प्लस कोस x। यहां पे देखिए क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह यहां बाहर लिख दीजिए इसको। 2 फंक्शन गुना में है, कितने फंक्शन गुना में, 2 फंक्शन। एक को फर्स्ट मान लीजिए और एक को सेकंड। तो मान लीजिए पहले हमने x को साइलेंट रखा, साइन x का अवकलन बनाएंगे तो कोस x, फिर कैसा चिन्ह, प्लस चिन्ह। अब हम सेकंड फंक्शन को साइलेंट रखेंगे, साइन x को, और x का अवकलन यानी x का अवकलन 1, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर कोस x की अवकलन आप कहेंगे सर माइनस साइन x, माइनस साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, हम यहां पे 2 फंक्शन है, देखिए माइनस चिन्ह बाहर लगा दिया। हम x को फर्स्ट फंक्शन माना तो उसको साइलेंट रख लिए, साइन x का कोस x अवकलन कर दिया। फिर सेकंड फंक्शन को साइलेंट और x का 1 हो गया, तो गुना में 1 से कोई औचित्य नहीं है, कोस x का माइनस साइन x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x कोस x, और ये माइनस साइन x, माइनस साइन x। तो देख लीजिए फिर यहां से फाइनल आपकी रिजल्ट बन जाएगी, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं बाहर तो x कोस x प्लस 2 साइन x, ये मेरी आंसर बन जाएगी। मैंने माइनस को बाहर लिख दिया है, तो कहीं पे भी आपकी जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यही स्टूडेंट आपकी जो है आंसर है, बिल्कुल यही आपके अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर रखा है आपके आंसर बुक में, तो यही तो है, सेम ही हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अरे यार काफी सिंपल है ये तो,
जल्दी से आंसर आप बताइए। y इज इक्वल्स टू log x, तो इसकी dy अपॉन dx करेंगे। log x का कितना होता है जल्दी बता दीजिए। आप कहेंगे सर 1 अपॉन एक्स, तो dy अपॉन dx, 1 अपॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, तो dy दोबारा से किए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस एक बगल में लिख दिए, x की घात -1 में से फिर एक घटा दिए। वैसे 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, -1/x², तो वही बनेगा देखिए। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये x की घात -2 होगा, तो नीचे जाके कितनी हो जाएगी, x की घात 2। ये आंसर हो जाएगी स्टूडेंट आपकी। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। और क्वेश्चन नंबर 5 है हेल्प 5 का। y इज इक्वल टू आपको गिवन है x की घात 3 मल्टीप्लाई में log x। देखिए दो फंक्शन गुना में, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। dy अपॉन dx पहले तो बनाइए इसका, x³ मल्टीप्लाई log x। दो फंक्शन गुना वाला रूल लगेगा, तो किसी भी एक को साइलेंट रख लीजिए। पहले मैं फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रख लेता हूं, तो x³ को साइलेंट रख लिया, log x का अवकलन किया तो 1/x प्लस चिन्ह, फिर log x को एज इट इज रख दिया मैंने, यानी साइलेंट। x³ का अवकलन किया तो 3x²। तो dy अपॉन dx अपने पास कितना बना स्टूडेंट, देखिए ये अपना सोल्व आउट हो गया x², और ये हो गया 3x² log x। फिर से करेंगे इसका, पुनः करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स x² प्लस 3x² log x। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी x², x² का कितना 2x। अब 3 जो है वो तो कांस्टेंट है, 3 जो है वो तो कांस्टेंट है। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए आप, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। दो फंक्शन किसमें, गुणा में, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लीजिए। log x का 1 अपॉन एक्स अवकलन कर दिया, सेकंड फंक्शन का अवकलन कर दिया, प्लस चिन्ह लगाया। सेकंड फंक्शन को मैंने साइलेंट डाल दिया, यानी ऐसा का ऐसा। फर्स्ट फंक्शन x² है, उसकी अवकलन कर दी कितनी, 2x। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी x² हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस, इससे काट दीजिए कितना x, तो 3x। 3 को अंदर गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6x मल्टीप्लाई log x। थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये आंसर नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई और कीजिए, एक स्टेप सिंप्लीफाई और करना है बेटा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी x², 3 और 2 5x प्लस 6x गुना log x। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बता दीजिए कोई समस्या है तो, ठीक है सेंट। और अगर x आप कॉमन लें तो भी अच्छी बात है, 5 प्लस 6 log x, ये स्टूडेंट मेरी आंसर बन रही। ठीक है, बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है क्या बताइए। तो देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। 6 नंबर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू
ई की घात एक्स मल्टीप्लाई में साइन 5x, साइन 5x। दो फंक्शन गुना में है। कितने फंक्शन गुना में स्टूडेंट? यहाँ पे दो फंक्शन गुना में, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, इसको आप सेकंड मान सकते हैं। और दो फंक्शन गुना में है तो दो फंक्शन गुना वाला रूल ही लगेगा, जो आप काफी क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो लिखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की घात x मल्टीप्लाई साइन 5x। तो फर्स्ट फंक्शन साइलेंट रख लीजिए, साइन x का अवकलन cos x होता है तो cos 5x, और एंगल 5x है उसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस चिन्ह। सेकंड फंक्शन जो साइन 5x है उसको साइलेंट रखेंगे आप। फर्स्ट फंक्शन e की घात x है उसका अवकलन बनाएंगे तो e की घात x, घात x का अवकलन 1, लिखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा तो हमने नहीं लिखा। तो ये बन गया 5 e की घात x गुना cos 5x प्लस साइन 5x गुना e की घात x। एक बार और करना पड़ेगा, पुनः करिए इसका। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 5 मल्टीप्लाई ई की घात x कोस 5x प्लस साइन 5x ई की घात x। चलिए यहां लिख लीजिए आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए 5 कांस्टेंट रख लीजिए। अब ध्यान से देखिए यहां पे कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है, तो पहले e की घात x को मैं साइलेंट रख रहा हूं, ओके। कोस का बना रहा हूं, तो कोस का क्या होता है? माइनस साइन, तो यहां लिख दिए माइनस साइन 5x। अब ये एंगल 5x है, इसका भी करेंगे तो 5x का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5 तो कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस चिन्ह लगाएंगे। सेकंड फंक्शन जिसका हमने अवकलन बनाया था अभी, उसको साइलेंट रखेंगे आप। और e की घात x का e की घात x, ये केवल इस फंक्शन का हुआ। अब इस पे चलिए चर्चा करते हैं। साइन 5x इसको साइलेंट रख लीजिए आप, और e की घात x का अवकलन e की घात x और घात x का 1, फिर प्लस चिन्ह लगाइए, लगा दिए। फिर देखिए e की घात x को साइलेंट रख लीजिए, तो e की घात x और साइन 5x का ये बन गया कोस 5x, और 5x का एंगल का 5x का 5। तो फाइनली देखिए स्टूडेंट आपके आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 5 e की घात x साइन 5x, सॉरी 5 यहां पे भी 5 यहां पे भी, 25 कर दीजिए यार इसको, माइनस 25 e की घात x साइन 5x, 5 कोस 5x e की घात x प्लस e की घात x साइन 5x प्लस 5 e की घात x कोस 5x। देखते हैं कहीं कोई सिंप्लीफाई हो रहा हो तो। 25 e की घात x साइन 5x, ये भी है सेम ही है, तो ये एक कम कर दीजिए। कितना कम कर दीजिए? 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए किसको? एक तो ये और ये e की घात x, e की घात x साइन 5x साइन 5x, ये माइनस का 25 है, वो 1 है प्लस का, तो माइनस का 24
e की घात x साइन 5x। ये देखिए 5 कोस 5x e की घात x, तो 5 कोस 5 कितना बना भाई, 10 बन गया बेटा। 10 e की घात x कोस 5x। चेक कीजिए अपना आंसर जो है। कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए e की घात x कॉमन है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 e की घात x कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा -12 साइन 5x। यहां पे हो गया 5 कोस 5x, और इसको हम जमा के लिख दें 2 e की घात x, प्लस वाले को पहले लिख दें 5 कोस 5x -12 साइन 5x। ये जो आंसर है परफेक्टली आपकी जो है एनसीईआरटी से मैचिंग कर रही है स्टूडेंट। आप यहां तक लिखते हैं तो भी राइट है, और ये मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से मैचिंग करने के लिए कर दिया, तो आप मैच कर सकते हैं, एकदम डुट्टू आंसर है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये जो हमारा बन गया d² y/dx², ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ताकि स्टूडेंट्स के ये ना रहे कि आंसर ना मिला, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो देखते हैं 7th नंबर, y = e की पावर आपको दे रखा है 6x मल्टीप्लाई कोस 3x। तो बताइए कौन सा कंसेप्ट लगेगा? सेम वही कंसेप्ट लगेगा, दो फंक्शन गुना में, बार बार रिपीट हो रहा है ये, इसको फर्स्ट, इसको आप सेकंड बोल सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए इसका, dy/dx d/dx e की पावर 6x मल्टीप्लाई कोस 3x। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा dy/dx, इसको फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, यानी साइलेंट रख लेते हैं। कोस 3x का क्या होता है, माइनस साइन 3x होगा, तो माइनस साइन 3x, और एंगल 3x इसकी कितनी हो जाएगी, अवकलन 3। फिर देखिए प्लस, अब इसको साइलेंट रख लीजिए सेकंड को, कोस 3x, और e की घात x से इसका बना दीजिए, तो e की घात x से इसका, तो e की घात 6x ही होगा, लेकिन 6x का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6, तो dy/dx। फाइनली देखिए इस 3 को बगल में लिए क्या, -3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों को लास्ट में लिखा करो ताकि एंगल कंफ्यूज ना हो आपकी, कोस 3x। यहां तक आपका ओके हो जाना चाहिए। अब आगे फिर से करें इसका, फिर करना पड़ेगा क्योंकि हमें dy/dx नहीं चाहिए, हमें d²y/dx² चाहिए। तो इसका फिर से बनाएंगे, तो लिख दीजिए d²y/dx²। देखिए -3, इसको एज इट इज रख लीजिए, ठीक, इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन की तरह व्यवहार में लाएं। तो फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रख लीजिए, e की पावर 6x साइन 3x का कोस 3x और एंगल 3x का 3, अब प्लस चिन्ह लगाइए, साइन 3x को आप साइलेंट रखिए, और
e की पावर 6x, इसका बनाइए तो e की पावर 6x और 6x का कितना 6। यहां तक क्लियर। फिर लगाइए प्लस साइन, तो लगा दिए प्लस, 6 को बाहर लिख दिया हम पहले से, इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं और इसको सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को मैं साइलेंट रख रहा हूं, तो e की पावर 6x, फिर सेकंड फंक्शन cos 3x, तो cos का हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन 3x, और एंगल 3x का 3, ठीक है। फिर प्लस चिन्ह लगा दीजिए आप, फिर cos 3x को आप साइलेंट रखिए, और e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6। यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इससे आगे अब हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट, देखिए तो सिर्फ कैलकुलेशन बची, बाकी कुछ नहीं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 यहां पे भी है, तो ये हो गया माइनस का 9, e की पावर 6x मल्टीप्लाई कोस 3x, यहां पे 6 है और ये -3 है, तो माइनस का 18, e की घात 6x साइन 3x। देखिए यहां पे 3 है और 6 बाहर है, माइनस है, तो माइनस का 18, e की पावर 6x साइन 3x, यहां पे 6 है, बाहर 6 है, तो ये 36 हो जाएगा, प्लस का 36 e की पावर 6x कोस 3x। अब आपको अभी भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, e की पावर 6x कोस 3x, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 36, 36 में से 9 कम कर दीजिए, तो सीधा सीधा 6 तो ऊपर से कम कर दीजिए, तो ये 27 हो गया, 27 e की पावर 6x कोस 3x। ये माइनस का 18 और ये भी माइनस का 18, तो ये माइनस का 36 e की पावर 6x साइन 3x। तो यहां से स्टूडेंट आप 9 कॉमन लीजिए एक तो बाहर, e की पावर 6x 9 3 27 कोस 3x 9 चौक 36 साइन 3x। बिल्कुल इस प्रकार से आंसर बनना चाहिए आपका, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट आंसर बन रही है आपकी एकदम से। हाँ यही आपका आंसर है स्टूडेंट, बिल्कुल ये परफेक्टली आपके आंसर बन के आई है। तो सिंपली क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हल 8, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, नो सॉरी टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x इनवर्स x। स्टूडेंट बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इस पक्ष को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, और मैं ये जो आपका पूरा फंक्शन है इसको फर्स्ट फंक्शन की तरह और इसको मैं जो है सेकंड फंक्शन की तरह इस्तेमाल करूंगा,
और फिर से इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। तो देखिए पहले मैं फर्स्ट फंक्शन जो मेरी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने साइलेंट रख लिया, इसका मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने प्लस साइन लगा दी, इसको मैंने एज इट इज रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, और मैंने इसकी अवकलन बना ली, 1 का 0, एक्स स्क्वायर की मेरी 2x हो जाएगी और इस पक्ष की मेरी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है स्टूडेंट, फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट्स जो बन रहे हैं मैं यहां लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट मेरी रिजल्ट्स बनेंगी। हाँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये मेरी रिजल्ट्स बन जाएंगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन प्रूव करने का है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दे रखा है तो बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे कर दिया। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो ये चीज आपसे सिद्ध करवा सकता है, याद रखना। ये अगर आपने ऐसे बना दिया ना एग्जाम में तो एकदम से आपको 2 नंबर का है तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे भाई, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न और है, उससे मैं आगे इसको बता देता हूं ताकि आपके एनसीईआरटी से आंसर मिल जाए। देखिए ये आपके फर्स्ट समीकरण 1 है, इसका आप इसको इधर क्रॉस गुणा ना करें, सीधा कर दें, इसका एक बार और कर दें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पे अंश बट्टे हर के रूप में फंक्शन है, यस या नो? यस। तो जो हर में है उसका वर्ग कर दीजिए आप, हर में है उसका क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। हर में जो है उसका वर्ग कर दिए। हर को एज इट इज रखो, रख दिया एज इट इज। किसका अवकलन करो? अंश का। अंश में 1 है उसका अवकलन किए तो 0, माइनस चिन्ह लगेगा। फिर अंश को एज इट इज रखो, यानी 1 को एज इट इज रखा, और फिर किसका अवकलन करो? हर का। तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहां से स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया स्टूडेंट। ये कितना? ये ऊपर आपकी -2x, ये से नो। और ये कितनी हो गई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपके आंसर दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और दोनों ये आंसर मैं बता रहा हूं सही है एकदम से, कोई गड़बड़ नहीं है। बोला सर कैसे? हम करके दिखाते हैं। ये और ये डू टू सेम है बेटा। बोला सर कैसे? बिल्कुल बता देते हैं कैसे, अभी आपको बता देते हैं। देखिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो यही टर्म बनेगी, देख लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें से मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2 घात है, एक घात को इधर गुना कर दिया, यूं मानिए, कर दिए। ओके, तो इस साइड मेरे पास क्या बचा? -2 एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बचा या नहीं बचा? आप बताइए। बोला सर बचा। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं डी वाई अपॉन डी एक्स समीकरण 1 से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, इस साइड, ये दोनों एक ही चीजें हैं, डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। -2x को बगल कर दीजिए और गुना में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे अलग लिख रहा हूं। ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर
माइनस 2x dy अपॉन dx। इस पक्ष को इस साइड लाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 0। तो ये और ये सेम ही तो आया, क्लियर है। इसलिए दोनों जो है आपके राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू log ऑफ x। तो स्टूडेंट इसकी dy अपॉन dx निकाल लीजिए पहले, dy अपॉन dx। पहले स्टूडेंट फंक्शन को पहचानने का प्रयास कीजिए, यार कैसा फंक्शन है। आप कहेंगे सर कंपोसाइट, देखिए यहां पे x है, उसके दूसरा फंक्शन घुसेड़ रखा है, यानी चेन रूल ऐसे, क्लियर। आपने भैंस गाय भेड़ बकरी सबको बांधने वाली चेन देखी है ना, चेन, तो उसमें सब लोग एकदम से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड। यस, निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा, हाँ है ना। तो वैसे चेन रूल बना हुआ है यार, यहां पे इसके अंदर ये घुसेड़ रखा है, इसकी जगह दूसरा घुसेड़ रखा है। ओके, तो log ऑफ x। तो log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो log x, ठीक है। फिर देखिए इस log x का 1 अपॉन एक्स और x का 1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x मल्टीप्लाई log x। यहां तक क्लियर है क्या, ये बता दीजिए। ओके, तो फिर से इसका करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, अंश बट्टा हर। तो क्या करेंगे अंश बट्टे हर में, हर का क्या कर दीजिए, हर का वर्ग कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, हर का क्या कर दें, वर्ग। तो हर को एज इट इज रखिए, और अंश उसका अवकलन कर दीजिए, एक है तो उसका अवकलन 0, फिर माइनस चिन्ह लगेगा। फिर अंश को एज इट इज रखिए, हर का अवकलन कर दीजिए। हर में कितने फंक्शन गुणा में है वो जल्दी बताइए। हर में 2 फंक्शन गुणा में है। कितने फंक्शन गुणा में, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। तो 2 फंक्शन गुणा में, तो 2 फंक्शन गुणा का ही रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन साइलेंट रख लीजिए, और log x का 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस साइन, फिर log x को एज इट इज लिख दीजिए, और x का 1। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप। ये पूरी टर्म 0, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, माइनस चिन्ह बाहर है उसको पढ़ा दीजिए, एक्स से एक्स कट गया तो 1 प्लस log x बट्टे x log x का होल स्क्वायर। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बता दीजिए। ओके, और यही हमारी आंसर है, तो बस क्लियर है तो यही आंसर है, इसमें क्या डाउट है, यही हमारी आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है हल नंबर 10। हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन log ऑफ x। कैसा फंक्शन है, कंपोसाइट फंक्शन है। तो dy अपॉन dx, देखिए साइन का अवकलन कोस, तो एंगल एज इट इज, फिर एंगल का log x का 1 अपॉन एक्स और x का 1। तो स्टूडेंट ये dy अपॉन dx जो है आपका
बन गया कोस log x बट्टे x। देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहां पे एग्जाम में लिखना है x के सापेक्ष अवकलन बनाने पर, फिर इस साइड भी dy अपॉन dx लिख के फिर करना है यार, ठीक है ना, थोड़ा सा ख्याल रखना। मैं अभी थोड़ा सा टाइम आज कमी बचा है लेक्चर में तो डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पे फिर कौन सी कंडीशन बन रही है, अंश बट्टे हर की, तो दोबारा से कीजिए। यहां पे फिर लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जो अंश है, ये अंश है, ये हर है, तो हर का वर्ग कर दीजिए, हर का क्या कर दीजिए, वर्ग। ये अंश है और ये हर का वर्ग कर दीजिए। अब हर में जो फंक्शन है x, उसको एज इट इज रख दिए, और अवकलन किसका करना है वो देखिए, कोस log x का। यहां पे कोई डाउट है तो बताइए। फिर माइनस साइन लगेगा, फिर कोस log x एज इट इज रहेगा, हाँ या ना, बोला सर यस। और अवकलन किसकी होगी प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए। बोला सर अवकलन जो है अब हर की हो जाएगी, तो डी अपॉन डी एक्स, हर में कितना x, तो यहां से फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स, कोस का माइनस साइन, तो माइनस साइन log x का 1 अपॉन एक्स, और x का 1 माइनस कोस log x का 1 कोई ना, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लघुत्तम x आ जाएगी ऊपर वाले पक्ष की, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन log x को यहां गुना भी कर दीजिए स्टूडेंट, x कोस log x, यानी ऊपर वाले पक्ष की इसके नीचे कितना है देखिए 1 है, इसकी लघुत्तम x बनेगी, तो x यहां मल्टीप्लाई होगा केवल, और ये x अब नीचे आ जाएगा। एक इतना क्यों करते हैं यार, ये भी आपने गलती किया, इतना भी नहीं करना चाहिए, इस x को यहीं निपटा देना चाहिए, इसको यहीं निपटा दो, खत्म, इसकी स्टोरी यहीं फिनिश कर दो यार, ताकि आगे जो है बढ़े ही ना ये। क्लियर, तो यहां गुना नहीं होगा फिर, और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्लस बता रहे हैं, प्लस कैसे बता रहा है भाई, एक मिनट, अंश बट्टे हर के रूप में है, इसकी वर्ग कर दिए, ओके, क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों यहां तक आपको। तो बताइए कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। आपके एनसीईआरटी में देखिए स्टूडेंट क्या कर रखा है इसने, इन दोनों में से बस माइनस कॉमन ले रखा है और कुछ नहीं कर रखा बस। तो मैं एक स्टेप और कर देता हूं, बाकी ये आंसर आपने लिख दिया एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी इसने माइनस कॉमन ले रखा है, ओके। तो आप इसको आंसर मान लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल, और इससे आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर करें, और अपनी जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से अपने प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो वहां से आप एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लें
और जिस भी चैप्टर में आपको समस्या हो उस चैप्टर का जो है पर्टिकुलर चैप्टर का आप कोर्स खरीद सकते हैं। तो जरूर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।